भी सारा फोकस ना कचर कचर पे, रिव्यू पे फोकस नहीं। अच्छा मैं फिर क्या करती हूँ, तालियां बजती है फोन। अच्छा ये है तो फिर ये होगा, फिर हम ये सोचेंगे, फिर ये होगा। तो हम वापस आते हैं बिरयानी की प्लेट पे, जिसमें ना कुछ भी नहीं था, ना चिकन का पीस था ना आलू था। बिरयानी का मसाला तैयार है, बिरयानी पकी नहीं है अभी तक। हाँ। मज़ा नहीं आएगा। वो पहले 1-2 एपिसोड जो थे ना, मज़ा आना चाहिए ताकि आप फंसें। अब जिस ड्रामे की बात होगी उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। इस वक्त नादिया तो फुल स्टेक मूड में है, लेकिन बात करनी पड़ेगी इन्हें बिरयानी पे। बिल्कुल, बिरयानी का नाम सुन के जो आप कह रहे हैं मुंह में पानी आ जाता है। फिर जब अगर आप ये ड्रामे में देखेंगे ना तो सब ड्राइनेस हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। क्यों? बस मिर्चें ज़्यादा हैं? पता कुछ भी नहीं है, ना मिर्चें हैं, ना चावल है, ना मीट है, आलू बुखारे, आलू कुछ भी नहीं है इस बिरयानी में। तो ये बॉम्बे बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है, या ये बिरयानी है क्यों? दैट्स द क्वेश्चन। यही तो पता चलेगा आगे। एक ड्रामा है जिसका आप नाम, 1000 नाम हो सकते थे, बिरयानी जहन में आता है कुछ रमज़ान ड्रामा होगा, कोई कॉमिक सा मजाक हल्ला काबली गुल्ला, पुलाव के बाद उन्होंने बिरयानी रखा है ना। ओह शायद। हाँ, और काबली पुलाव भी सिंबॉलिक है, जिस हम एरिया की उसमें तो बात काम कर रहे करते हैं थे ना। नहीं, और साथ में उस एरिया का बता रहे हैं जहाँ से ये लोग आई थी फैमिली। तो यहाँ तो बिरयानी का मैं बड़ा सोचती रह गई हूँ, मुझे नहीं समझ आया। स्टार्ट वीक है, एंडिंग खौफनाक है। मैंने इतना बुरा क्लाइमेक्स आज तक नहीं किसी ड्रामे का देखा। बेतुका, जैसे नहीं होता कार्ड के जोड़ दो। इट मेड नो सेंस। एक डायलॉग पे ख़त्म होता है ड्रामा कि अच्छा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, ढैं ढैं ख़त्म। ये कौन सा फ्रीज़ है? मैंने ऐसा फ्रीज़ नहीं देखा। लेकिन हम रिवर्स से शुरू हो गए थे, शुरू से आते हैं। इस ड्रामे के साथ शुरू से ना कुछ मसाइल रहे हैं। सबसे पहला इसका पोस्टर, इसका टाइटल, जो कि एक बहुत ही मशहूर फिल्म का कॉपी है। ओके। बहुत ज़्यादा, और लोगों ने मतलब काफ़ी इस पे बोला कि कौन सी फिल्म? फितूर, उसका जो टाइटल है, और ये द रेड शेड्स, एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिमिलर। और वो ज़्यादा उसमें रेड और इसमें भी रेड, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई क्या ज़रूरत थी। आपको पता है कि फिल्मों से तो ना ही लिया करें इंस्पायर होके, क्योंकि पकड़ा जाता है। ड्रामे पूरे ले लेते फिल्मों से, तो फिर पोस्टर तो हाँ, कुछ भी नहीं है। ना लें, कुछ अच्छा नहीं लगा लोगों को। अच्छा, खुशी की बात ये थी कि खुशहाल और रमशा एज अ पेयर लोगों को बड़े पसंद हैं। दुनियापुर में भी साथ हैं जी। फतूर दैट वाज आल्सो ग्रेट एक्सपेक्टेशन की फुल छापा। चलो जी, फिर इसका मतलब ये थर्ड कॉपी है। ये पोस्टर, सिर्फ पोस्टर नहीं, वो तो आई एम टॉकिंग अबाउट द होल फिल्म। अच्छा, वो तो कॉन्सेप्ट था। हम तो अच्छा, आज हमने ना कचड़ कचड़ भी नहीं किया। ये जो करिए तीखा उड़ू, अब जो शोर करेगा ना मैं बता दूंगी कौन है इसके पीछे। और आज तो मैंने कहा आज हमने ऐसे क्रैकर्स खाए, मैंने आपको पता भी नहीं चला होगा। मैंने भी। हाँ, हम दोनों ट्रेन हो गए, इनसे नहीं हो रहा। रैपर की भी इनकी आवाजें आ रही हैं और क्रैकर की दादिया भी। ने दादिया ये क्रैकर लेके आती है, उन्होंने कहा कि हम यूं खाते कचर कचर की आवाज आती है, तो आप यूं करें, आप इसको मुंह में रख लें, थोड़ा सॉफ्ट होने दें। भूल जाए। और अच्छा मैं फिर क्या करती हूँ, जब तालियां बजती है ना फौरन, और तालियों में ना पता ही ना चले, क्योंकि आप लोगों ने नोट किया बड़े ही मतलब इस आप लोग वक्त भी। सारा फोकस ना कचर कचर पे, रिव्यू पे फोकस नहीं। तो हमने कहा ठीक है, नादिया किस काम पे लगा दिया आपने? खाएंगे जरूर, लेकिन अब ऐसे खाएंगे इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी। ताउन करेंगे हम आपसे, बिल्कुल। तो क्या बात हुई, हाँ इसमें एक ये खास बात, दूसरी इसमें बड़ी मजे की बात ये है कि गौहर रशीद की मदर का डेब्यू है इसमें। शी इज एक्टिंग इन दिस ड्रामा। या गौहर रशीद जो हमारे एक्टर है, अच्छा, उनकी मदर है इसमें। कहाँ पे? इसमें नहीं वो जो लैंडलॉर्ड वाली लेडी है बनी हुई, वो दैट्स हर। अच्छा, हाँ, और बड़ा उन्होंने कौन सी विश किया। लैंडलॉर्ड वाली ये अभी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये इधर कहाँ पे दिखाए ना? ये दिखाए? मैं कैसे दिखाऊं? मैं तो देख के आ गई, आपने मिस किया। और हाँ, और ये बड़ा अच्छा लगा सीन बताए ना, किस सीन की गौहर बात? ने, वो जो लैंडलॉर्ड वाली लेडी होती है, उनका छोटा सा सीन था उसमें भी, लेकिन ये कि गौहर ने उनको, आप छोड़ो ना, जो जहाँ भी थी, जो भी थी, बथी ना, लेकिन बस थी। जो हम सीढ़ियों अभी पे? हाँ हाँ, सीढ़ियों पे जी जो जी सीन था। बिल्कुल। तो उसमें अच्छा, तो गौहर ने बड़ा अच्छा मैसेज उनको बेस्ट ऑफ लक का, कुबरा ने भी सी ऑफ किया, तो दैट वाज वेरी स्वीट कि जी अब ये काम पे जा रही हैं, और बच्चे माशाल्लाह ऑलरेडी पहले इतने अच्छे एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, तो दैट वाज रियली स्वीट। ऑल द बेस्ट टू योर मॉम जी, बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी इनकी प्रेजेंस है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आज अब तो आते हैं नादिया बहुत ड्रामे अच्छी पे। लग रही है भाई।
मैं तो नजरें नहीं हटा सक रही नादिया से। ये नादिया फिर उस जोन में चली जाएंगे, हाँ, फिर से रिव्यू नहीं मेरा होगा। फोकस खराब हो जाएगा, ये सारा फोकस मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी Fashion queen एकदम, आ गई आज। फिर मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी। अतिका जी आपने कंपटीशन इतना दिया था, यार, उन्होंने कहा यार, ये मैंने- घर जाके यही सोचा होगा अतिका ने बाल कटवा लिए, मैंने- अब देखो हाँ, मैं आपस अगली में दफा competition मेरा तो इतनी चल नकाश रही टाइम ही है। नहीं दे रहा हेयर कटिंग के। अब मैं लेकिन अब मैं कटाऊंगी तो लगेगा कि यार सबने बाल कटा लिए, तो मैं अब इसको लंबे कर रही नादिका हूँ। आज मैं कुछ और करके जाऊं, है ना? फोकस मेरे पे अच्छा आ। मेरा मेरा रिव्यू करने दो भाई। वायरल मरीना खान हो गई, ग्लैमर उधर चला गया, तो मैं क्या करूं? प्लीज मैं लो प्रोफाइल रहना, मैं आई वांट टू बी इनविजिबल। मैं सच्ची चाहती हूँ मैं मुझे आज आप कुछ कह देती हूँ, मुझे invisible बताएं कर मैं दें। क्या कहूँ कि फिर से वायरल हो हम जाऊँ। तो सोचते हैं, कुछ ये- सोचते हैं। कि फिर से नादिया आप हो जाएंगी। मैं हम वो कुछ ना कुछ निकल ही आप आएगा, उस निकाल टाइमिंग पे आ लीजिएगा। गई हैं। हम तो वैसे ही रहेंगे, आप Without निकाल knowing. लीजिएगा। ये निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। आजकल आप पे फोकस है, आई एम वेरी हैप्पी, तो मैं ब्रेक पे और मुझे इनविजिबल ही रहने दें प्लीज। तो हम वापस आते हैं बिरयानी की प्लेट पे, जिसमें ना कुछ भी नहीं था, ना चिकन का पीस था, ना आलू था। तो मतलब ऐसी बिरयानी थी अजीबोगरीब। नाम से तो मुझे पहले मसला समझ नहीं आया कि यार ये नाम क्यों है। इट्स नॉट गोइंग विद द ड्रामा थीम। बिरयानी से फ़नी सा आपके जहन में आता है, इतना फ़नी तो नहीं है। अच्छा, अब प्लॉट ऐसा है कि कोई प्लॉट भी नहीं है ज़्यादा कोई ख़ास, बस जो आपको नज़र आता है, खुशहाल है, रमशा है, कॉलेज जाते हैं, वो होम स्कूल है, प्रिंसिपल ने इसको ब्लैकमेल करके कहा है कि तुम्हें इसको क्लासेस देनी है वरना तुम्हारी स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी। ये वेडनेसडे में भी आजकल ना वो जो सीरीज़ है नेटफ्लिक्स में, ये बिल्कुल यही वाली चीज़ चल रही थी कि उसको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी स्कॉलरशिप ख़त्म कर देंगे, तुम्हें कोई काम करना है, जो प्रिंसिपल बताते हैं। एनीवे, फिर ओवरऑल बहुत स्लो, बोरिंग, इम्पैक्टलेस। पहला एपिसोड है, आगे नहीं मुझे पता, शायद एकदम कुछ पता नहीं क्या करेंगे कि ये पलट जाए, बट सो फार लेकिन लाइक मुझे नहीं समझा। और इसमें Emoji, फ्लॉज भी हैं, इसमें emoji. एडिटिंग के डायलॉग्स के इसमें फ्लॉज भी है जो हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन मैंने 2 दफ़ा देखा कि शायद कुछ रह गया, दूसरी दफ़ा ज़्यादा मज़ा आए, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इतना बोरिंग है। जो फैमिली है जिनका टेबल पे 6 मिनट का सीन था डाइनिंग टेबल और पे, आपने लिखा किसने? खत्म ही ना हो रहा। ना बोलो, अभी आगे बात ये करें। ना ही मतलब ये जान के मुझे और मुझे शौक लगा कि इनका तो आई नहीं थिंक ये जितना बड़ा नाम अटैच है, मुझे यही है कि आगे जाके इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होगी। आई होप इफ दैट पर्सन क्रिएटेड काबली पुलाव, तो फिर Yes, बिरयानी से नाइंसाफी yes. कैसे हो सकती? तो बिरयानी भी किसी लेकिन level पे काबली जाएगा। पुलाव I'm पहले damn sure. एपिसोड से ही बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये पहले एपिसोड में 40 मिनट में एक सीन भी इसका इंटरेस्टिंग नहीं था कि मैं कहूँ यार ये अच्छा सीन था। एक सीन भी नहीं मैं मार्क कर सकी कि यार ये गुड सीन, नो, नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। दुख हुआ मुझे बल्कि कि यार ये इतनी अच्छी, क्योंकि खुशहाल, रमशा और वो अपनी एक्टिंग ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं, कैरेक्टर्स इतने वीक, जुमलों में कोई दम नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस ड्रामे का, बल्कि पता है प्लॉट क्या है वो भी जानना चाहूँगी। सॉरी, Okay, आफ्टर I was लॉन्ग not expecting टाइम। that. मीना जी, So from काबली पुलाव to बिरयानी, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं। ज़फ़र मिराज, बदर, सरवत, खुशहाल, रमशा, गुड कास्ट, लैला वास्ती, लैला वास्ती एंड दिस न्यू जेंटलमैन, आई डोंट नो हु ही इज़, जो मामू प्ले कर रहे हैं। बट या it's a good cast, and of course what's his name also, the other यूसुफ, जिनका एक सीन आया था, उनका नाम है यूसुफ बशीर मिर्ज़ा, यूसुफ बशीर मिर्ज़ा, कुरैशी, हाँ कुरैशी, हाँ, एंड उनका एक सीन आया था, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। विजुअली इट्स अ डिसेंट ड्रामा, कैरेक्टर्स आर not plot, characters are well established, sort of, good setting, I think घराने के मुताबिक, clothes are not bad, no over, anything that's overly made up, or everyone is sort of fitting into their place. But after all of that, what's the story? Why am I not on board with this plays yet? Because only characters were established. I think उसका जो घराना था लड़की का, वो थोड़ा सा हमको समझ आ रहा है कि पेंशन से माँ घर चला रही है। आई थिंक उनके मामू को भी कुछ मिलता है, नहीं मिलता, ये काम कर रही है कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग। सो वी अंडरस्टैंड दैट हाउस होल्ड।
सॉर्ट उसमें समझ नहीं आई कि अभी वो सरवत का दूसरे- क्या कैरेक्टर है, yeah. वो क्या और लगती है स्पेशली खुशहाल। जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शंस दिए सबके, you've introduced all of them in this, you know, that very typical way that we do introduce. ठीक है, Filmy you style. know, हाँ फिल्मी स्टाइल। हाँ, very filmy style. In Pakistan, it's very drama सरवत style. is a देखिए सरवत का जो कैरेक्टर है वो 100% हमें पता चलना चाहिए कि उसका रिलेशनशिप क्या है इस लड़के से. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक तभी जाके आपका दिमाग जो है ना काम शुरू करता है कि अच्छा ये है तो फिर ये होगा, फिर हम ये सोचेंगे, फिर ये होगा. इसमें वो कोई एक्साइटमेंट नहीं थी. लड़का है, आता है, उसको ये लड़की की ड्यूटी लगती है कि इसको पढ़ाए. ठीक है, यस, फर्स्ट टाइम ही इज़ कमिंग टू कॉलेज काइंड ऑफ अ सिचुएशन, यूनिवर्स से पहले ही इज़ नेवर बीन, होम स्कूलिंग हुई है उसकी. तो दैट्स एन इंटरेस्ट. सो द कैरेक्टर्स, थ्रू द कैरेक्टर्स आपको पता चल रहा है कि इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन फर्स्ट एपिसोड इम्पैक्ट नहीं छोड़ा. देयर वाज जस्ट नो इम्पैक्ट. You know, you watch it and you're like, that was the thing. So for me, because हमने जब काबली पुलाव की फर्स्ट एपिसोड ही देखी थी, उसके बाद हम intrigue होना चाहिए ना. हो गए There थे should लोग be an कि क्या है। intriguing element to it. There's no intriguing element in this. Nothing. I think everything else is setting in its I still place. remember फर्स्ट सीजन हमारा खत्म हुआ था, अतीका जी फर्स्ट सीजन में थी और सेकंड सीजन में ये नहीं थी. हाँ. सो शी कॉल्ड मी, यू कॉल्ड मी, और आपने मुझे कहा कि काबली पुलाव की फर्स्ट एपिसोड देखी है. और उससे पहले हम सबीना फारूक के बारे में इतना ज़्यादा कर चुके थे, है ना, में हम we don't want to watch her drama के. And then she just wowed us. And then like Although she wasn't in the first episode, she came in second. in आखिर में वो End में. एंड में हाँ, थी. हाँ. तो वही मैं प्लॉट कह ही रहा बड़ा हूँ. प्यारा था. वो तो प्रोमो देख के भी मुझे था कि ये ड्रामा बस इंतजार कर रही हूँ. I am खा रही not, हूँ मैं, I am not going ज़्यादा crunch है ना, to इसलिए मैं डर रही condemn this because छोटे वाले खा लिए. I can't believe Zafar Miraj can write something bad. Can't. I mean, I think हमने एक और उनकी, remember एक हमने किया था after Kabli Pulao or while Kabli Pulao was happening, we reviewed another one कश्मीर of में his, shoot हुआ था. which was a very good story, but execution was so Execution bad. was so We just couldn't watch it. So मुझे लगता है कि execution will get better. I think when once the story starts opening up. The little kid is doing very well. The boy जो उसमें भी है, शेर में भी है, you know, he's playing a slightly special child. I think he's doing a good job. So elements हैं, we've got the elements. बिरयानी का मसाला तैयार है, बिरयानी पकी नहीं है अभी तक. So for me also I will give it a. चावल भिगो दिए. जी. हाँ, अभी मसाला. आप शॉक्ड हैं. ओके. हाँ, meaning in the sense that अतीका जी. I was expecting much more. आप क्या कहेंगे? मज़ा नहीं आया. सिंपल. मज़ा नहीं आया. वो पहले एक दो एपिसोड जो थे ना, मज़ा आना चाहिए ताकि आप फंसाया नहीं. और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब इतने बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है. जफ़र मिराज इज़ अ वेरी बिग नेम. तो मैंने भी यहाँ लिखा अपने नोट्स में कि इट डजंट फील लाइक अ जफ़र मिराज स्टोरी. कभी तुमको बदर महमूद का हाँ. जो सो ये कॉम्बो, but it's a different writer. बट कॉम्बो, यू सी But कॉम्बो. But the thing that wasn't Zafar Miraj. नहीं, that was And हाँ, this so is Big every Bang writer also. has a Big different Bang way का of- ड्रामा है ये. वही परवरिश की प्रॉब्लम थी. ये है कि अक्सर एक तो हमें एक बात तो क्लियर समझ आ गई कि कुछ ऐसे कॉम्बोज हैं राइटर डायरेक्टर वाले मार्केट में, हमारी इंडस्ट्री में अभी, जो बहुत चलते हैं. मंजोगी. यहाँ बन जाते हैं उनका ना एक वो फॉर्मूला उनका. दे कनेक्ट. अगर वो डायरेक्टर वो स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा है ना, तो उनको स्क्रिप्ट से ही समझ आ जाती है कि राइटर की ख्वाहिशात क्या हैं, यू नो. एंड समटाइम्स द सेम राइटर विद अनदर डायरेक्टर डजंट कनेक्ट. बट है पहला एपिसोड, थोड़ा सा हमें उसका मौका देना चाहिए. आई थिंक बिरयानी, बिकॉज आगे जाके आई थिंक बिरयानी, देयर कैन ओनली बी वन ऑफ टू थिंग्स. वन कुड बी दैट समबडी इज ओपनिंग अ बिरयानी का ठेला, आई डोंट नो. The other is that, and by the way, do you know the background to ये बिग बैंग का है ना प्रोडक्शन. तो फहद मुस्तफ़ा ने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि मेरे वालिद चाहते थे कि मैं बिरयानी का बिजनेस स्टार्ट करूं. तो मैंने कहा शायद उस तरफ से इसका कनेक्शन आया, नाम ऑफ द सीरियल. और द अदर थिंग रियली इज दैट आगे जाके इतना मिक्स बैग ऑफ बीन्स होगा कि खिच पिच के, जैसे बिरयानी में हर किस्म की चीज़ डाली जाती है ना, मसाला, आलू, कोई आलू पसंद करते हैं, कोई नहीं पसंद करते हैं. There has to be some logic behind the name. वो आगे जाके शायद डिस्क्लोज होगा. लेकिन पहले एपिसोड में मज़ा नहीं आया. एंड मैंने कहा यार टिपिकल स्टोरी है, वही बात हम रीगर्जिटेट कर रहे हैं. रिच बॉय पुअर गर्ल. अच्छा, ये भी मुझे समझ में नहीं आया, होम स्कूलिंग का हज़म नहीं हुआ. इतना बड़ा बच्चा, इतने बड़े ख़ानदान का बच्चा होम स्कूलिंग में, चाहे कोई भी वो हो, नहीं होता. अब इस उम्र पे आके अगर वो जा रहा है टू स्टडी,
इट डजंट मेक सेंस. सो कुछ चीज़ें हजम नहीं हुई. सो आई डोंट नो, आई एम गिविंग इट अ बिट ऑफ मार्जिन कि भाई अभी पहला एपिसोड है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, मे बी लेट्स सी आगे क्या होता है जाके. शॉक. हाँ, फॉर नाउ यस. मैं ज़फर कह रहा मिराज था कि वन थम्स अप तो मिलेगा हर तरफ से. नो You have to get. Sorry. मेरा ये जो हाथ खाते हुए पकड़ी crunch गई. crunch करते हैं ना. You have to कोशिश get. कर रहे हैं क्या हुआ? crunch now. I love this voice. फिर बहुत थोड़ा और बोले, थोड़ा और बोले. The thing about the first सही and होगी. second episodes is you have to get the audience on board. Yeah. आप grab नहीं करोगे audience को. पहले 2-3 पे One of the reasons we're going to still watch this is because of Zafar Miraj. या कि कहाँ जाएगा. Because we know, I mean, I know that he's an amazing writer. Manjogi, how many episodes? 7, 8, blew us away. Obviously, Kabli Pulao. And अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो उनके कितने बहुत ड्रामे. बड़े ड्रामे. तो हाँ. He's a brilliant so the writer. thing is, we know that. अब where, अच्छा, the other thing is also कि he is an old time writer. उनका जो लिखने का अंदाज है, it's not of the current style of writing. So maybe that is also something which a director needs to see. अभी हमने उनका दिल वाली गली में देखा है, सज्जल एंड सुहेल, और वो कॉमेडी था. आई लव दैट ड्रामा. Yeah. So वही मैं कह रही हूँ कि a director has to see how you can manipulate. I mean, यही जो एपिसोड था, मैं कहती हूँ फर्स्ट एंड सेकंड को आप ज्वाइन कर लेते हैं ना, अगर सेकंड में ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. बट फॉर द फर्स्ट इट इज़ डिसअपॉइंटिंग अनफॉर्चुनेटली, लेकिन माई एक्सपेक्टेशंस आर स्टिल हाई. ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन ना दिया. कैरेक्टर्स भी थोड़े मिसप्लेस लग रहे हैं मुझे. हैंस परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी मुझे क्वेश्चन मार्क में जा रही हैं आप, यू नो. These are all personal feelings. मैं आपको बताऊँ कि कुछ मेरे पास लाइन्स ही नहीं है कहने की, कि मैं हमेशा, मेरे पास जुमले होते हैं जो मुझे याद रह जाते हैं, जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ बताते हुए. मेरे पास कोई जुमला नहीं है, सॉरी आपको बताने के लिए आज. खुशहाल, तुमने जान के किया था. He was wiping his forehead and his. Did you notice that? थोड़ा सा इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग राइट नाउ कि व्हाट वेयर आर वी गोइंग लाइट विद हार्टेड दिस. है, लाइक वो. You think so? कि अगले आने वाले हफ्तों में हमें इस मैजिक, क्योंकि टीम तो बड़ी ज़बरदस्त है, इनका मैजिक नज़र आ जाए. आई होप सो. ख्वाब में आए थे, क्या कह रहे थे? You know that I thought that was very cute. अगर बिरयानी नाम रखना था तो ये टाइटल नहीं हो सकता. लुक एट दिस टाइटल, ये आप देखिए. इसको देखिए गौर से, बड़ा खूबसूरत, बड़ा आपका रोमांटिक है. बिरयानी. पैशनेट. बिरयानी कैसे? बिरयानी होता तो फिर मेरे फिर जहन में कुछ और होता, मतलब फन पोज होते कुछ ज़रा ऐसे. तो वो टाइटल और बिरयानी, इट इज़ वेरी ट्रिकी कि अपने नाम को प्लॉट के साथ देखिए. ड्रामे का नाम का बहुत असर होता है आपके स्टोरी पे. तो मुझे तब अभी तक तो समझ ही नहीं आ रहा है इसमें बिरयानी वाली बात क्या. ये किसका आइडिया था, राइटर का, डायरेक्टर का, कि नाम इसका हम बिरयानी रखे? कुछ सोचा होगा, और अगर सोचा था तो हमें पता आई नहीं. थिंक आगे पता चलेगा ना. आई थिंक फर्स्ट वही मरीना जी कह रही है कि फर्स्ट एपिसोड में शायद वो डिस्क्लोज नहीं कर पाए, लेकिन आगे जाके आपको सारा समझ आ जाएगा. और अगर ना आया तो नहीं आएगा. जफर मिराज ना आए तो हम उसको भी करेंगे. हम कह देंगे, review. बट मुझे फिर हम उम्मीद कह है, देंगे. और मुझे चले, 99% श्योरिटी है कि चले, आगे जाके I हमें hope ड्रामा so. बहुत पसंद आने वाला है. दैट्स व्हाट आई थिंक. चले, आई होप सो, बिकॉज Yeah, नाम yeah. वाकई डायरेक्टर का नाम बदर एंड जफर मिराज का बड़ा नाम तो है, लेकिन जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो वी विल जस्ट रिव्यू ऑन व्हाट वी हैव सीन. यस. जो नज़र आया, जो महसूस हुआ एज अ व्यूअर. बिल्कुल, मैं तो एज अ व्यूअर आपकी तरह जो मैंने देखा और मुझे हिट किया या नहीं किया वो मैं बता रही हूँ. तो डाइनिंग टेबल का सीन, अच्छा, स्टार्ट जब होता है, अब नॉर्मली जब एक ड्रामा शुरू हो जाए, या तो शुरू में जैसे किसी का सीन आए तो आप नाम दिखाएं. यहाँ थोड़ा अनयूजुअल लगा कि ड्रामा शुरू हो गया, 2-3 सीन हो गए, उसके बाद नाम आया कि फलां एज फलां, रमशा एज ये, खुशहाल एज ये, 3 सीन के बाद. तो इंटरेस्टिंग है ना. नहीं, मुझे अजीब लगा कि अब नाम लिखे हुए क्यों आ रहे हैं. शुरू में आता, फर्स्ट सीन में आता, ये फर्स्ट सीन में शुरू में आ जाए. आपके 2 बड़े इंटेंस सीन्स हो गए, उसके बाद नाम आपके लिखे हुए आने एज व्हाट, ये नहीं मैंने ऐसे देखा, और ना को मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे वो बात. फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल का लाइक सेट सीन लंबा 6 मिनट का चलता गया, ख़त्म नहीं हुआ. फिर एक पैराडॉल का जिक्र आता है उसमें, क्यों, वो भी मुझे बात समझ नहीं आई. वो तो नहीं था स्पॉन्सर हुए थे, है ना, वो नहीं समझ आई. फिर उसके बाद एक जगह जब ये स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो इसकी फ्रेंड वो भी पसंद करती है अब खुशहाल को, वो क्यूट है, वो आके उसको पसंद करती है, उसके साथ बैठी भी है. उसके बाद वो चली गई रमशा से मिलने लाइब्रेरी. बात हुई दोनों दोस्तों की, फिर वो चली जाती है. रमशा वापस आई है खुशहाल के पास. खुशहाल ने कहा तुम्हारी दोस्त तुम्हारे लिए सैंडविच छोड़ के गई. अभी तो वो मिली है उससे, तो वहाँ उसको सैंडविच दे देती.
छोटी सी बात ये, अभी तो आए थे तो मुझे लगा शायद सीन आगे पीछे हो गए। मुझे एक चीज़ और Edit लगी में- थी कि वो आगे कहती है कि तुम्हारे पीछे लट्टू हुआ फिर रहा है, वो तो बिल्कुल लट्टू नहीं हुआ उसके पीछे। हाँ, लट्टू भी नहीं। हाँ, जो उसकी फ्रेंड कहती है रमशा को कि वो तो तुम्हारे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, ऐसी कोई बात है। मैंने कहा ये, और रमशा कैसे कहती है कि जो भी था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो लड़का तो आया है फर्स्ट टाइम वहाँ पे, उसको इससे ये बताया गया कि इन्होंने आई थिंक पढ़ाना उसके है। अपने ख्वाब थे। हाँ, ये उसके अपने ख्वाब थे, उसमें पोस्ट करी, तो वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया था कि ये कैसे इतनी जल्दी कैसे कह सकती है। फिर वो जब पूछा ना उसने, डायलॉग भी कुछ क्लियर नहीं थे कि इससे पहले तुम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे। खुशहाल ने कि नहीं मुझे समझ आया क्या बोला, क्या पढ़ा था इससे पहले, नहीं, वो कौन उसने से बताया ही। सब्जेक्ट्स थे, वो उसने क्या म्यूजिक आ बताया? गया था आई थिंक। नहीं, लफ्ज बोला है कौन से सब्जेक्ट्स थे, और एक लफ्ज बोला उसने, मतलब हैं? ये कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। नहीं, एक सब्जेक्ट का नाम लिया उसने और वो भी हमारी समझ में नहीं आया। हालांकि उसने पूछा है तुम पीछे बीबीए पढ़ Accounting के कह आ रहे सकते हैं, I हो, was a man. सब्जेक्ट्स इट विल बी मोर देन वन, ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स पूछ रही है और ज़्यादा होंगे, आप बीबीए वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें होने चाहिए नहीं ज़्यादा। बट ही रीना इज जी, फर्स्ट but he just ईयर, said- सो इसका तो कोई सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। नहीं, इससे पहले आप प्रीवियस सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे, तो उसने बताया एक नाम लिया, वो पता नहीं क्या था, या तो आवाज़ आती तो समझ भी देखिए, आता। अगर वो यूनिवर्सिटी में है तो अब वो करके आया होगा ना, इंटर करके आया होगा, तो इंटर में से क्या पढ़ा होगा? नहीं, तेरे साइंस को- पढ़ा है, हाँ, कंप्यूटर तो साइंस subjects पढ़ा है। बताएं ना। नहीं, आपने अगर साइंस में किया हुआ है, आपने अच्छा, नहीं समझ आई। बायो में किया हुआ है, लाइक वो ना प्री मेडिकल किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, या वो तो एक वर्ड ही होगा। मे बी, बट इट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, कि वो बड़ा ऐसे मम्बल बम्बल हुआ कि नहीं नहीं, समझ वो- में और आया। एग्जाम्स भी घर पे ही लिए गए हैं। हाँ, एग्जाम्स वो, हाउ कैन हाँ। दैट बी? और ये मिनिस्टर का बेटा है, होम ये कोई। नो, होम से यू कांट गिव उसका एग्जाम्स। इम्तिहान भी घर पे ही हाँ, हुआ उसने है। कहा एग्जाम भी मेरे पापा के सामने होते थे या पापा आपको लेते थे। इम्तिहान जाके देने पड़ते हैं कहीं। नहीं, अगर आप तो देखिए, प्रॉब्ली क्योंकि मिनिस्टर का बेटा है ना, तो कुछ इस तरह की गड़बड़ चल रही होगी कि Strange. इसके एग्जाम्स भी ऐसे प्राइवेटली हो जाते होंगे, क्योंकि मिनिस्टर का बेटा तो तो फिर अभी है। क्यों जा रहा है ये these हाँ, are अब all the क्यों जा रहा है? questions that which is interesting again, one is intrigued about के क्या है क्या नहीं है। हाँ, उसके बाद रमशा ने कहा अच्छा मैं चलती हूँ, छुट्टी वाला टाइम हो गया ना, और लेकिन वो शमसी साहब के ऑफिस में आ जाती है और वहाँ शी सेइंग कि मैं इसको नहीं पढ़ाना चाहती, और फिर वहाँ फ्रीज आ जाता है जब वो मुड़ के कहती है मैं आपसे एक और बात भी पूछना चाहती हूँ। फ्रीज, इसमें फ्रीज की कोई बात नहीं थी, मुझे नहीं समझ आया क्यों भाई, क्या हो रहा है। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग जो फ़नी था इसकी खुशहाल की तैयारी, वो जो पूरा ब्लैक सूट, ये वो थोड़ा बड़ा फॉर्मल है, और वो जो अपने PSO जो उसका बने हुआ है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, आबिद शाह एक्टर है, तो वो बड़ा अच्छा था उसको कि भाई तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए। जब उनकी मदर कहती है उसकी, भाई ये तुम क्यों इस तरह तैयार हुए हो, तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ मेरे पास लाइन्स ही नहीं है कहने की, कि मैं हमेशा, मेरे पास जुमले होते हैं जो मुझे याद रह जाते हैं, जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ बताते हुए। मेरे पास कोई जुमला नहीं है, सॉरी आपको बताने के लिए आज, कि मैं कहूँ यार ये तो राइटिंग जुमला डायरेक्शन के नंबर दे दें फिर ना। आप। नंबर आगे तो है चलें। ना। सैड, वही हैरानी हो रही है। तो बस नेक उम्मीदों के साथ कि अगले आने वाले हफ्तों में हमें इस मैजिक, क्योंकि टीम तो बड़ी ज़बरदस्त है, इनका मैजिक नज़र आ जाए। आई होप सो। अभी तक ना मुझे कैरेक्टर्स पसंद आए हैं कोई ख़ास, ना मुझे कोई प्लॉट समझ आया। आई विल गिव 5 टू ईच। जी भैया जी, So I क्या आप मुत्तफिक हैं नादिया खान के इस रिव्यू से, या आपकी राय मुख्तलिफ है? थोड़ी सी होगी ऊपर नीचे, बट मुझे अंसारी साहब का कैरेक्टर पसंद आया। आई थिंक परफॉर्मेंस ज़रा सी और बेहतर हो सकती थी, बिकॉज ओल्ड स्कूल कैरेक्टर्स आपको मिलते नहीं हैं। यू नो, जो मैंने इनको स्क्रीन रेफरेंस पे देखा हुआ है। इनको मैंने पता या नहीं। तो मैंने या तो लाहौर सेंटर से PTV के ड्रामाज में आए हैं, ये पुराने एक्टर हैं, ये करते रहे हैं काम, फेमिलियर फेस है। सो मुझे जो वो रेफरेंसेस दे रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं, यू नो, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट यू आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, लेकिन आप एक ऐसे शख्स के साथ रहते हैं जो आपको हु कीप्स यू ग्राउंडेड, कीप्स यू इन अ, जैसे वो जुमे को जो करते हैं तैयारियाँ, उससे आपको पता चला कि जी ऐसे होता था। मुझे तो नहीं पता था कि एवरी जुमा वाज like a celebration, like a celebration, and you know people used to उसका इंतज़ाम या जो भी होता है. So I thought that was an interesting character. I think Laila fits in every role she does. Laila is one of those actors जो I have come to the conclusion कि उनको आप कुछ भी दे दें, वो she just fits like a glove and she does her part of it beautifully. Who's playing the mother? I love that वो जब कहता है ना, पता नहीं कौन सा रेफरेंस दे रहा होता है, और वो कहता है कि वो जब कहती है ना कि मेरे ख्वाब में अब्बा आए थे और वो पता नहीं क्या कर रहे थे, और एंड द चाचा गिव्स अ रेफरेंस, और क्या है मामू, कि इट कुड बी अ रू
And you know that whole scene was very cute, where Laila comes from the thing. अच्छा ख्वाब में आए थे क्या कह रहे थे? You know that I thought that was very cute. But I just felt, I think maybe what we are feeling कि execution में शायद there is a bit of a issue. Because the scenes were cute. I mean, if you looked at because that was basically establishing that household. So the opening scene I liked. Second scene में जब वो एक लंबी सी कहानी सुना रहे होते हैं, वो सीन मुझे लगा कि it was just not necessary. उसमें वो फनी मोमेंट थी जब वो आके पीछे लड़की की प्लेट गिर जाती है, वो कहते हैं ना उस वक्त वो आके प्लेट गिरती है। हाँ, so the लेकिन moments वहाँ पे were मुझे there. मसला लगा, शायद आप लोगों को भी लगा हो। वो प्लेट अगर कोई किसी का खाना लाता है तो ढक के लाता है, वो जो ऊपर वाली प्लेट है ना वो गिरनी चाहिए, अब खाना नहीं गिरना चाहिए। उन्होंने मुझे दिखाया कि उसके हाथ में एक ही प्लेट थी जो गिर गई, क्या उसने उठा के वही उनको खाना दे दिया, क्या किया था? मुझे कुछ मैं तो उसमें शायद ऊपर वाली प्लेट ही गिरी हो. It's just like I say, I think there is a slight issue in the execution. मुझे थोड़ा सा जो लग रहा है ना वो execution में शायद लग रहा है. But otherwise उनके अलावा सरवत का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे माँ तो नहीं लग रही खुशहाल की, वो who she is going to be to खुशहाल we don't know as yet. I think that was the only element जो रह गया था. फिर मुझे स्कूल कॉलेज के सीन्स में मुझे खुशहाल तुमने जान के किया था, he was wiping his forehead and his, did you notice that? That's He was supposed to show anxiety. He was doing it purposely. I think so, because वो कहता है ना कि मुझे वो बचपन में ये मसला था तो स्कूल नहीं भेजा मुझे. हाँ. So I think he was trying to show anxiety by पसीना आता है. पसीना ना, because I it think was so. featured in a lot of Yeah, I think a so. lot of scenes. Yeah, it's anxiety. So मेरा यही question था कि whether it was something that he actually put. I think उन्होंने अपनी कैरेक्टराइजेशन में उसको इंक्लूड किया था, ना. मैं इस तरह से हाँ, करूँगा. because वो मैंने कहा कि otherwise वंडरफुल गर्मी है, आप अपनी पफिंग करते जाए और सीन करते जाए. But the scene with the friend and the sandwich was very disturbing because the continuity of the sandwich and Ramsha was totally out. Sometimes there was one bite, sometimes there were two bites, sometimes a hand was here, sometimes a hand was, and it's a cut to cut ना. So I thought that scene could have been handled a little better. I liked the banter, उनका मज़े का banter है, लेकिन मुझे वो scene मैं because मेरी नज़र सैंडविच पे थी और मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है इसका. But overall again हर बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है क्लासरूम में. वो बहुत लंबा सीन था, उसका मुझे नहीं समझ आया. मैं फर्स्ट ईयर मे बी जस्ट टू शो कि रमशा इज fifth year and he's the first year, but still it was too long. I felt every child didn't need to tell us. And then also I found that was very strange. वो जब वो उसको बताता है शम्सी कि you have to look after him and she's like क्यों भाई? उसका मुझे वो नहीं समझ आया. It was so because otherwise she's जी क्यों भाई? Suddenly she turned to this. मुझे वो इसलिए इंटरेस्टिंग लगा कि आप इतने अरसे से अगर एक लोगों के साथ आपका ताल्लुक है ना तो फिर आपकी फ्रैंकनेस होती है. तो वो फ्रैंकनेस नजर आ रही थी कि आप वो कि वो कह रही है ये, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंटली जो कैरेक्टर क्राफ्ट की जाते हैं उसमें लगता है कि फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं. उनका मुझे लगा था कि हाँ ये 5 साल से यहाँ पढ़ रही है और हम भी नापा में थे तो हमारे जो एडमिन वगैरह होते थे मैं ऐसे ही कहता भाई क्या हो गया, क्या हम बड़े फ्रैंक होते थे उनके साथ. But there's a student and I know, but Napa is a very different institute. Environment. You can't compare every college. वहाँ तो हायरार्की इतनी होती है. लेकिन क्यूट बैंटर मुझे बस वो आउट ऑफ प्लेस लगा बिकॉज उससे पहले वो वाली उनसे साथ थी लेकिन वो उसको देख के कहती है क्यों भाई मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊँ. But anyway, ये एकदम कहती क्यों भाई, मेरा मतलब है क्यों. हाँ something that but anyway these are all personal feelings, nothing to do with obviously the director जो वो सोच रहा है और समझ रहा है वो करेगा. But I am looking forward to the moment we find out Sarwat's character to Khushal a relationship, I think this is going to take a different और हो सकता है अगले वीक हमारा बिल्कुल रिव्यू इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो. हाँ बिल्कुल. Hope for the तुम best. कह रहे हैं जो हमने देखा. Like Masoom, for me this episode was wonderful as opposed to the first episode. I loved this episode. Really? Yes, and you all didn't. उल्टा हो गया. चलिए बड़ा मजा आने वाला है. उल्टा हो गया. तो numbers. हाँ numbers. Number I would give I'll give a 6 and a 6. 6 and 6. Okay जी. I was expecting कि 8 से नीचे बात नहीं आएगी लेकिन 5 भी हुआ 6 भी हुआ. देखते हैं टीका जी क्या करती हैं. आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा गलत होती हैं, है ना? Anyway,
I think that I'm enjoying खुशाल and Ramsha's pairing. मुझे जोड़ी बहुत अच्छी लगी. They're looking good together. थोड़ा सा appropriate casting लग रही है मुझे. अच्छा, अंसारी साहब को देख के मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इसमें आपको एक बात ये समझ आ रही है कि अब कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, मोर देन जस्ट द लीड्स. अंसारी साहब की तो पूरी ओपनिंग थी, वो बाज़ार जाते हैं, इधर जाते हैं, घूमते हैं, फिर घर आते हैं, फिर मेरा मतलब इट वाज अ लवली वे दे हैंडल दैट कैरेक्टर, द बदर हैंडल द कैरेक्टर. मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे. मुझे इसका जॉनरा जो है ना वो नहीं समझ आया. मुझे नहीं समझ आया कि इट्स गोइंग टू गो इनटू सीरियस ड्रामा, इज इट गोइंग टू गो, आई डोंट नो व्हाट इट्स गोइंग टू गो इनटू. सो थोड़ा सा इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग राइट नाउ कि व्हाट, वेयर आर वी गोइंग लाइट विद हार्टेड दिस. है, लाइक वो You think so? I don't know. Did anybody pick up on what kind of genre it is? नहीं, क्योंकि नेम बहुत स्ट्रॉन्ग है. Name strong है, and I don't know, touches आ रहे हैं, or it could go, I don't know, I don't know yet. But otherwise, opening with city life, nice frames or scenes were very slow. Some scenes were very slow, बहुत slow, यानी कि अब सो जाएं, फिर आप उठें, फिर चल रहा है. तो थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था मेरे लिए स्टोरी लाइन, एंड कहानी में कोई नई चीज़ नहीं थी. सो या आई थिंक आई ऑल्सो एट दिस पॉइंट, बिकॉज मुझे ज़फ़र मिराज साहब के स्क्रिप्ट से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रही. तो एट द मोमेंट तो मैं, एंड यहाँ ये पता भी नहीं है कि मे बी, जैसे मरीना ने भी कहा ना, जैसे जब ज़फ़र मिराज साहब का स्क्रिप्ट जाता है टू काशिफ निसार, तो ओवरऑल एम्बियंस डिफरेंट होता है. मे बी द स्क्रिप्ट इज़ मिसप्लेस्ड. ये भी मैं सोच रही थी कि शायद ये जो पूरा इसका जो ओवरऑल जो है ये गलत सेटिंग में चला गया ये कहानी. मे बी द सेटिंग हैड टू बी समथिंग डिफरेंट, मोर रूरल, मोर एथनिक, आई डोंट नो. तो लेट्स सी आगे क्या होता है. अभी तो 6-6 फॉर बोथ. 6-6 फॉर बोथ. ओके जी, बात कर ली जाए ऑडियंस की. आवाम क्या कह रही है? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,950 हुए हैं, और बिरयानी से ज़फ़र मिराज साहब के हिस्से में 2,141, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं. 2000 है. Oh, very good. Yes, Good, very good. good For a numbers. first और अगर बात की episode. जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,900, और बिरयानी से बदर महमूद साहब के हिस्से में 1,844, 9% बनते हैं, 0.9. Not bad. डायरेक्शन को थोड़े से कम मिले हैं और उसको ज़्यादा राइटिंग को. अब बात कर ली जाए एक्टिंग की. नादिया, किन की? हमारी लीड कास्ट की, रमशा एंड खुशाल. दे लुकिंग गुड टुगेदर. और दोनों उनका अच्छा पेयर है. और लेकिन इस ड्रामे में वो एक कैरेक्टर्स अभी इतने कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं है, बल्कि खुशाल का तो ज़्यादा क्लियर भी नहीं हुआ है. बस ये पता है कि होम स्कूलिंग होती रही है, अब नया नया आया है यहाँ, ये इसको मेंटोर करेगी. पता चलेगा अभी वो आना है टाइम जिसमें इनके कैरेक्टर्स ज़रा क्लियर होंगे. It's okay for me right now. बस Nothing extraordinary. 6 I think for now. 6 Yeah. for खुशाल and 6 for रमशा. Yeah. मरीना Later जी. on जैसे काम बेहतर होगा फिर नंबर भी बहुत आएंगे. I think both of them are doing their parts okay. Ramsha coming from a middle, slightly lower middle class. I think उसके कपड़े, her makeup, her look is very good. Ramsha is a fine actor. She's not a very expressive person as an actor. ये मैंने इसको throughout देखा है. वो एक अपना बड़ा एक वो रखती है. She has a very matter of fact way of saying the lines, and वो इसमें है. And Khushal doing rich kid is doing very well. I think his clothes, again his look, his feel. I am biased towards Khushal. Khushal can do the worst job. I'll still give you a 10, but not in this one. But I think for what they are doing and the little bit that they were supposed to do, they were fine. I think for me they were both an 8. 8. Yeah. अतीका जी, आप नादिया की तरफ हैं या मरीना की तरफ हैं? आई थिंक अभी इनको ना ज़्यादा कुछ मसाला मिला नहीं है. अभी सिर्फ इस्टेब्लिश हुए हैं कि भाई ये बैकग्राउंड है. देयर इज़ नॉट मच बीइंग सेड. आई रियली फील माई गट सेज दैट ये जो स्क्रिप्ट की जो सेटिंग है ये गलत इन्वायरमेंट में गई हुई है. बिकॉज आप डायलॉग भी सुने ना, जहाँ खुशाल का कैरेक्टर कह रहा है कि होम स्कूलिंग. आई डोंट नो, होम स्कूलिंग इस मुल्क में कौन करता है यार. बाहर सुन लेते हैं, रूरल्स में सुन लेते हैं,
अर्बन में कौन होम स्कूलिंग कर, आई हैव नेवर मेट एनीबडी हु इज डन होम स्कूलिंग इन जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं उनके बच्चे पटारों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे एचएसओनियन होते हैं, इस टाइप का जोन होता है, और कहीं ना कहीं जाते हैं। उनको अब क्यों भेज रहे हैं? एंड इनको जानबूझ के भेजते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका पूरा एक सोशल सर्कल बनता है फॉर फ्यूचर, कि जी ग्रामर स्कूल से हैं, जी एचएसएन से हैं, ये तो पूरा एक सर्कल बनता है ना सोशल लाइफ लॉन्ग। तो दिस होम स्कूलिंग थिंग डिडंट मेक सेंस। मुझे लगता है कि दिस स्क्रिप्ट वाज रिटन फॉर अ टोटली डिफरेंट सेटिंग, हैंस कैरेक्टर्स भी थोड़े मिसप्लेस लग रहे हैं मुझे, हैंस परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी मुझे क्वेश्चन मार्क में जा रही हैं आप, यू नो, आई कुड बी रॉन्ग, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। सो आई थिंक एट दिस स्टेज एंड अगर खुशहाल वो एंग्जाइटी दिखाने की कोशिश करे तो इट्स नॉट रियली कमिंग अक्रॉस, कि अगर देखें पूरी ज़िंदगी आप स्कूल नहीं गए और सडनली आपको कहा यू हैव टू गो ऑफ टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, there has to be more panic, there has to be more confusion, just that he doesn't know the protocols is not enough, you know, थोड़ा सा वो होना चाहिए उसकी आंखों में कि भाई bewilderness होनी चाहिए, थोड़ा सा awe struck होना चाहिए, थोड़ा सा, because in माहौल ही इतना, आप पहली दफ़ा आप पहली दफ़ा क्लास में इंटर होंगे और आपकी एज ये तो आपका एक्सप्रेशन बहुत मुख्तलिफ होगा course, rather than जो आपने दिखाया है। एक एंजाइटी होती है आपको, आप कहते हैं ओ माय गॉड, आपकी ट्रेनिंग ही नहीं है ना, अगर आपने मॉन्टेसरी लेवल से स्कूल ही नहीं गए आप कभी, जो नॉर्मली तो अब तो, और मुझे वो भी अजीब लगा था कि वाई उसको सीधा वो कि वहाँ मुझे बैठना है, मतलब अब तो ये होता है कि आप औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उस वक्त आपको जाके रजिस्टर करना होता है जगह फॉर स्कूल। बाय द टाइम द चाइल्ड इज इन ईयर एंड हाफ इज गोइंग इनटू प्री स्कूल और टू प्री स्कूल में, प्री मॉन्टेसरी प्री स्कूल में, आप पूरी ज़िंदगी कहीं नहीं गए किसी क्लासरूम एनवायरनमेंट में, एंड सडनली यू आर सिटिंग इन दिस प्लेस वेयर देयर इज ग्रोन अप पीपल सिटिंग इन क्लास विद यू. So the overall expression didn't make sense to me either. So I think I'll give him a 6, and she was better. उनका रमशा का काम बेहतर था, थोड़ा सा वो ज़्यादा believable था. I'll give her a 7. 7, 6 and 7. ओके जी, अतीका जी यानी बीच में है। हाँ वहाँ बिल्कुल आधे रास्ते। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, ये तो जजेस की बात थी। ओके, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,450 हुए हैं और रमशा खान के हिस्से में आए हैं 3,617% बनते हैं 1.7। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं ऑडियंस की तरफ से रमशा आपको। ऑडियंस आपको पसंद कर रही है और आपकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और खुशहाल के हिस्से में आए हैं 2,400, 12% बनते हैं 1.2 इनको भी मिले हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तो जी बिरयानी ड्रामे के बारे में यही कहेंगे कि ये जान पकड़ेगा, क्योंकि इसके भी जो राइटर डायरेक्टर हैं वो कोई हल्का स्क्रिप्ट ना तो लिखते हैं और जो डायरेक्टर हैं वो भी हल्के स्क्रिप्ट को हाथ नहीं लगाते। कास्ट भी अच्छी है। फर्स्ट एपिसोड के हवाले से ये जजेस को मुतासिर नहीं कर सकती, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगली जो एपिसोड्स आएंगी वो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स ले रही होंगी।